हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we will read about atomic number and mass number. So let's start our topic. You have learned that the nucleus of atom contains positively charged particles called protons and neutral particles called neutrons. The number of protons in an atom is called the atomic number and is denoted by the symbol capital Z. तो आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, जो न्यूक्लियस है वो एटम का क्या कंटेन करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसे प्रोटॉन्स बोला जाता है एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स जिसे न्यूट्रॉन्स बोला जाता है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एटम का उसे एटॉमिक नंबर बोला जाता है और से सिंबल कैपिटल जेड की तरह जेड के थ्रू डिनोट किया जाता है। ऑल एटम्स ऑफ एन element have the same atomic number. The electrons occupy the space outside the nucleus. In order to account for the electrically neutral nature of the atom, the number of protons in the nucleus is exactly equal to the number of electrons. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस के आउटसाइड में। और हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम के बारे में अगर जानना चाहें तो जो नंबर है प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस का वो किसकी एग्जैक्टली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। सो यू वुड रिकॉल दैट according to Dalton's theory, the atoms of different elements are different from each other. We can now say that this difference is due to difference in the numbers of protons present in the nucleus of the element. In other words, different elements differ in terms of their atomic number. For example, the atoms of hydrogen and helium are different because hydrogen has one proton in its nucleus, whereas the nucleus of helium atom contains two protons. Their atomic numbers are 1 and 2 respectively. You have learned in the Rutherford's model that the mass of the atom is concentrated in its nucleus. This is due to the presence of two heavy particles, namely protons and neutrons, in the nucleus. These particles are called neutrons. The number of nucleons in the nucleus of an atom is called its mass number. So it is denoted by A and is equal to the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an element. तो आपको जैसा कि याद होगा डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स का उसका जो वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। हम लोग कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के उसकी वजह से। अगर हम लोग अलग शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो डिफरेंट एलिमेंट है वो बहुत सारे टर्म में अलग है, जैसे कि जो एटॉमिक नंबर हो गया उसका एग्जाम्पल के लिए जो एटम्स है हाइड्रोजन और हीलियम का वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और जो हीलियम है उसमें दो प्रोटॉन्स है। तो जो एटॉमिक नंबर है 1 एंड 2 उन दोनों का है। और आप लोगों ने पढ़ चुका है रदरफोर्ड्स के मॉडल के बारे में, जो मास था उनके एटम का वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। और ये कैसे क्यों हुआ, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू हैवी पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें दो हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर, और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और ये किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एलिमेंट के। सो हम लोग बोल सकते हैं जो मास नंबर जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसे हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर are represented on the symbol of an element. An element acts with an atomic number Z and the mass number A is denoted as follows AZX. सो जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर जो रिप्रेजेंट है सिंबल के तौर पे किसी भी एलिमेंट का, उसे एक्स जो हो गया उसमें एटॉमिक नंबर है, जो जेड हो गया वो मास नंबर है, और जो इसमें ए है वो क्या है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो ए ऊपर लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो जेड है वो नीचे लिखेंगे एंड जो एक्स है वो मिडिल में लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया, हम लोग यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 6C मीन्स दैट द कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6 एंड द मास नंबर ऑफ 12. This can be used to compute the number of different fundamental particles in the atom. So let us calculate it for carbon.
तो जो यहाँ पे जो कार्बन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और जो मास नंबर है वो 12 है। और से हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे, तो जितने भी डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम्स में उसके अकॉर्डिंग, सो हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं कार्बन को लेकर। तो एज द एटॉमिक नंबर इज 6, दिस मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6, as mass number equal to number of protons plus number of neutrons, 12 equal to 6 plus number of neutrons equal to 12 minus 6 equal to 6. Thus an atom of 12 6C has 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. तो जैसा कि जो एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6। जैसे कि हम लोग मास नंबर जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग ने मास नंबर इसका प्रोटॉन्स का ले लिया 12 है, जो हम लोग मास नंबर वो 12 है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 6 दिया हुआ है और इसमें हम लोग प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का मास नंबर 12 दिया उसमें से -6 करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो 6 है। तो 10 जो एटम्स है उसमें 6 प्रोटॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के और 6 न्यूट्रॉन्स है। एंड हियर इज योर इंडेक्स क्वेश्चन 5.5, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। Now we have a topic about electronic configuration, distribution of electrons in different orbits. तो हम लोग यहाँ पे electronic configuration के बारे में पढ़ेंगे। As discussed in section 5.4, the electrons move in definite paths called orbits or shells around a central nucleus. These orbits or shells have different energies and can accommodate different number of electrons in them. The question arises that how are the electrons distributed amongst these cells? The number to this question was provided by Bohr and Bury. According to their scheme, the electron distribution is governed by the following rules. तो जैसे कि 5.4 सेक्शन में डिस्कस किया गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट पाथ्स पे मूव करता है, जिसे ऑर्बिट या शेल्स बोला जाता है, जो कि सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है। ये जो ऑर्बिट या जो शेल है उनके डिफरेंट एनर्जीज है वो कैसे अकोमोडेट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है शेल में। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग ढूंढने के लिए बोर और ब्यूरी की थ्योरी को देखेंगे, उनकी स्कीम के अनुसार जो कुछ रूल्स है तो हम लोग यहाँ पे से पढ़ते हैं। जैसे रूल नंबर 1 क्या है, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स कैपिटल K, L, M, N एंड सो ऑन, और द पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एंड स्मॉल n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो ऑर्बिट या जो सेल है एटम का वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल लेटर K, L, M, N से, और जो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 4 इसके थ्रू। A second rule is the orbits are arranged in the order of increasing energy. The energy of capital M shell is more than that of the capital L shell, which in turn is more than that of the capital K shell. It means क्या, जो energy इसमें जो orbit arrange होता है वो increasing energy level के according होता है। जैसे कि जो capital M shell का जो है हम लोग का वो किससे ज़्यादा पावरफुल है, L से, और जो L है वो ज़्यादा किससे पावरफुल है, K से। So third rule, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square, where n is the number of the orbit or the shell. Thus, the maximum number of electrons that can be accommodated in different shells are as follows. तो जो मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का वो प्रेजेंट होता है किसी भी शेल में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n स्क्वायर है, जो कि जहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स का वो अकोमोडेट किया जाता है डिफरेंट शेल्स के द्वारा। सो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल n इक्वल टू 1 लेवल एंड इट्स फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सो हम लोग इसके फॉर्मूला को के बेसिस पे अगर इसे निकालने की कोशिश करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका 2 आंसर आएगा। वैसे हम लोग अगर एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 इंटू इसका जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 प्लस 2 इंटू 2 सॉरी तो 8 हुआ, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में रहेगा वो 8 होगा। वैसे हम लोग का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल देखने की कोशिश करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से पहले इंटू करेंगे तो हम लोग का 9, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आया, उसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो उसका आंसर आएगा 18। तो हम लोग को इसी तरह से हम लोग को एनर्जी जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी शेल का, तो हम लोग इसी फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हैं। एंड हियर इज योर टेबल 5.2 विच शोज इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट शेल्स। इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है, शेल का नेम दिया हुआ है एंड मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हुआ है कि एक जो शेल है वो कितना मैक्सिमम कैपेसिटी में अपने अंदर इस चीज को कैरी कर रहा है नंबर्स को, ठीक है। So rule number 4, the shells are occupied in the increasing order of their energies. जो शेल होते हैं वो increasing order of energies से occupy होते हैं and electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are completely filled. जो electrons होते हैं वो तब तक दूसरे शेल में नहीं accommodate होते जब तक ये जो inner shell है वो completely fill हो जाए।
So the arrangement of electrons in the various shells or orbits of an atom of the element is known as electronic configuration. Keeping these points in mind, let us now study the filling of electrons in various shells of atoms of different elements. तो जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वेरियस शेल्स या ऑर्बिट्स में एटम के एलिमेंट का, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, और इस पॉइंट को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग कुछ स्टडी करेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि वेरियस शेल्स में फिल होता है उसके एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स में हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे. सो हाइड्रोजन H. Atoms has only one electron. It would occupy the first shell. An electronic configuration of hydrogen can be represented as 1. तो जो हाइड्रोजन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट शेल को ऑक्यूपाई करता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है वो 1 रिप्रेजेंट करता है. ओके, जो नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम हैज 2 electrons in its atom. Since the first shell can accommodate 2 electrons, hence this second electron will also be placed in the first shell. The electronic configuration of helium is written as 2. तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम वो 2 इलेक्ट्रॉन एटम के कंसिस्ट करता है और जो फर्स्ट शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसका भी वो फर्स्ट सेल में ही प्लेस किया जाएगा. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम का वो 2 है. द थर्ड एलिमेंट लिथियम which symbols is Li has 3 electrons. Now the 2 electrons occupy the first shell whereas the third electron goes to the next shell of higher energy level, that is second shell. Thus the electronic configuration of Li, it means lithium is 2 1. तो जो थर्ड एलिमेंट है हमारा लिथियम है, ओके, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है. उसका जो फर्स्ट शेल है जो के शेल है वो 2 शेल से, उसमें हम लोग ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया. उसके बाद जो उसका जो एक बच गया वो उसका नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, इसमें सेकंड शेल में जाएगा. उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हुआ वो 2 और 1 है. ओके, K में 2 गया और L में 1 गया. Similarly, the electronic configurations of other elements can be written. The structures of the atoms of element with atomic number 1 to 18 are given in figure 5.10. तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर एलिमेंट का भी लिखा जा सकता है और जो स्ट्रक्चर है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स का विद देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 to 18 वो फिगर 5.10 में दिया गया है. So here is your figure 5.10. The structures according to the Bose model of atoms of elements with atomic number 1 to 18. Okay, so we have to study about concept of valence or valency. So first we have to understand what is valence or valency. So let's start this topic. We have just discussed the electronic configuration of first 18 elements. You can see from the figure 5.10 that different elements have different number of electrons in the outermost or the valence shell. These electrons in the outermost shell are known as valence electrons. The number of valence electrons determines the combining capacity of an atom as an element. Valence is the number of chemical bonds that an atom can form with univalent atoms. Since hydrogen is a univalent atom, the valence of an element can be taken by the number of atoms of hydrogen with which one atom of the element can combine. For example, in H2O, NH3 and CH4, the valences of oxygen, nitrogen and carbon are 2, 3 and 4 respectively. तो हम लोगों ने अभी अभी क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का. अब आप लोग जैसे कि फिगर 5.10 में देख सकते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसके डिफरेंट नंबर इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, उसे वैलेंस बोला जाता है उस इलेक्ट्रॉन्स का. तो जो नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसे डिटरमाइन होता है कि कैसे उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी वो एटम के साथ कैसे कंबाइन होकर एलिमेंट को फॉर्म कर रहा है. तो जो वैलेंस नंबर है केमिकल बॉन्ड्स का किसी भी एटम का उसे यूनिवैलेंट एटम्स बोला जाता है, ठीक है. और जो कि हाइड्रोजन यूनिवैलेंट एटम है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. सो जो बैलेंस एक एलिमेंट का है उसे हम लोग कैसे टेक करते हैं, जैसे कि एटम्स हाइड्रोजन का, ठीक है, इसमें एक एटम है और वो अपने एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है. जैसे कि एग्जाम्पल में H2O, NH3 एंड जो CH4 है उसके जो बैलेंसेज है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन का वो कैसे है 2, 3, 4. ओके, the elements having a completely filled outermost shell in their atoms show little or no chemical activity. In other words, their combining capacity or valence is 0. The elements with completely filled valence shells are said to have stable electronic configuration. तो जो elements होता है वो completely filled करता है जब outermost shell को, तो वो थोड़ा सा केमिकल एक्टिविटी अपने शो करता है या फिर नहीं के बराबर करता है. और अदर वर्ड्स में लोग जान सके तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वैलेंसी जिसका 0 है, तो उसका जो एलिमेंट है वो कम्प्लीटली फिल करता है वैलेंस शेल को. उसे क्या बोला जाता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. द मेन ग्रुप एलिमेंट्स कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell. This is called octet rule. You will learn more about in lesson 7. You will learn that the combining capacity
or the tendency of an atom to react with other atoms to form molecules depends on the ease with which it can achieve octet in its outermost shell. The valences of the elements can be calculated from the electronic configuration by applying the octet rule. It can be seen as follows. तो जो मेन ग्रुप है एलिमेंट का उसका जो मैक्सिमम जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 8 होगा और इसे ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है और आप इसे 7 चैप्टर में पढ़ोगे और जो कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर टेंडेंसी एटम का रिएक्ट करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के हिसाब से तो वो डिपेंड किस पे करता है कि वो ऑक्टेट रूल कैसे अचीव कर रहा है आउटर मोस्ट सेल में और जो वैलेंसीज है एलिमेंट्स का उसका कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अप्लाई करके ऑक्टेट रूल के थ्रू और ये कैसे देखा जा सकता है सो यहाँ पे कुछ रूल्स है इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4 और लेस देन द वैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैलेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑफ द electrons. In cases when the number of valence electrons is more than 4, then generally the valence is equal to 8 minus the number of valence electrons. तो जो अगर नंबर है किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो 4 है या उससे कम है तो जो वैलेंसी होगा वो किसके इक्वल होगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा और अगर केस आता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर देन 4 होगा तो जनरली जो वैलेंसी है उसका वो 8 या उससे माइनस में होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दस वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और lesser valence electrons और valency equal to 8 minus number of valence electrons for more than 4 valence electrons तो valency number of valence electrons का तो वो 4 से कम भी हो सकता है 4 से ज्यादा हो सकता है ये ऑक्टेट रूल आप जब चैप्टर 7 में पढ़ोगे तो आप इसे अच्छे से समझ जाओगे so the composition and electronic configuration of the elements having the atomic numbers from 1 to 18 along with their valences in given in table 5.3 तो जो कंपोजिशन है या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का जिसके एटॉमिक नंबर्स 1 to 18 है उसके वैलेंसेस के साथ उसे टेबल 5.3 में शो किया गया सो हियर इज योर टेबल 5.3 which shows the composition, electron distribution and common valency of the elements with atomic number from 1 to 18. So, in next lesson, you will study about the importance of electronic configurations in understanding the periodic arrangement of elements. These electronic configurations are also helpful in studying the nature of bonding between various elements, which will be judged within lesson 7. तो आप लोग नेक्स्ट लेसन में आप लोग पढ़ोगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि पीरियोडिक अरेंजमेंट में किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मायने रखता है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको हेल्प करेगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग जानने में वेरियस एलिमेंट्स के बीच का जो कि आप लेसन 7 में उससे डील करोगे सो हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 try to solve all this question and please don't skip the video if you can if you will then you can't understand anything okay वेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन आंसर से प्रॉब्लम है तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर करें हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर बनाने को सॉल्व करें खुद से उसके बाद आंसर से चेक करें ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज और यहाँ से आंसर स्टार्ट है थैंक यू एवरीवन